अध्याय 6 शीघ्र वर्षा के लक्षण। पिछले अध्यायों में लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज वर्षा की भविष्यवाणी कैसे की जाए, प्राचीन वर्षा विज्ञान के नियमों के आधार पर उसकी विधि बताई जा चुकी है। मान लीजिए सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है और नियमित वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यह कैसे जाना जाए कि शीघ्र ही वर्षा होने वाली है। शीघ्र का मतलब 24 या 48 घंटे। यह जानकारी प्रकृति और आसपास के वातावरण, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों की हरकत, वनस्पतियों की स्थिति को गौर से देखने से मालूम हो सकती है। अगर ये लक्षण न दिखाई दे तो शीघ्र वर्षा की आशा नहीं करना चाहिए। हजारों वर्षों के प्रकृति निरीक्षण का सार वराहमिहिर ने सद्यो वर्षणा अध्याय में दिया है। इन लक्षणों में अधिकांश केवल प्रकृति निरीक्षण के हैं। कुछ ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र योग भी हैं, पहले प्रकृति से संबंधित लक्षण दे रहे हैं। इस श्लोक है, इसका अर्थ, उदय होता सूर्य ऐसा चमकदार हो कि देखा न जा सके। जब सूर्य पूर्वी क्षितिज पर उदय होता है तो सामान्यतः उसे देखा जा सकता है। जब वह इतना चमकीला हो कि दुर्निरीक्ष्य हो जाए और उसका रंग ऐसा हो जैसा कि पिघलाए हुए सोने का होता है, वैदूर्य मणि, लहसुन या रत्न किसी सूर्य की कांति हो और मध्याह्न में अत्यंत तीक्ष्ण हो तो उस दिन वर्षा होती है। यहाँ तदहनी शब्द अर्थात उसी दिन से 24 घंटे के अंदर वर्षा होने का संकेत किया है। ध्यान रहे, यह निरीक्षण वर्षा के मौसम का है, अन्य ऋतुओं का नहीं है। इसे तोई काले शब्द से स्पष्ट कर दिया है। इस श्लोक में शीघ्र वर्षा के निम्नांकित लक्षण बताए हैं। पानी स्वाद रहित हो जाए। यहाँ कुएं के पानी से आशय है, पाइप के पानी से नहीं, क्योंकि कूप जल में ही भूमि के अनुसार कोई स्वाद होता है। पाइप का पानी हमेशा स्वाद रहित होता है या उसमें क्लोरीन या प्रदूषण होने पर कोई स्वाद और गंध होती है। दिशाएं गाय के नेत्र के समान निर्मल हो, अर्थात आकाश चारों ओर निर्मल हो। नमक पसीजने लगे। वातावरण में जब आर्द्रता होती है तभी नमक पसीजता है। वायु में जलांश अधिक होने पर ही वर्षा की संभावना होती है। आकाश कोए के अंडे के रंग का हो जाए। कोए का अंडा श्वेत नील रंग का होता है। रंग देखने की चीज है, शब्दों में वास्तविक रूप नहीं बयान किया जा सकता। इसलिए आकाश के सही रंग को प्रदर्शित करने के लिए कोए के अंडे की उपमा का सहारा लिया है। हवा गुमसुम हो जाए। मछलियां बार बार जल में उछले। मेंढक बोलने लगे। बिल्लियां नाखूनों से धरती को कुरेदी। लोहे पर मल जंग लग जाए और मांस या मछली की सी उसमें गंध आए। छोटे बच्चे मार्ग में धूल से पुल आदि बनाकर खेले। उपर्युक्त लक्षण दिखाई दे तो शीघ्र वर्षा होने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार हवा में आर्द्रता बढ़ने से नमक पसीजता है, उसी प्रकार आर्द्रता का प्रभाव लोहे पर जंग लगने के रूप में भी होता है। श्लोक, उसका अर्थ, पर्वत अंजन चूर्ण की तरह काले दिखाई दे, उनकी गुफाएं भाप से भर जाए। चंद्रमा के आसपास मंडल हो और उसका रंग मुर्गे की आंख के समान लाल हो तो शीघ्र वर्षा हो। श्लोक, उसका अर्थ, बिना किसी उपघात अर्थात कोई संकट न होते हुए चींटियां अंडे लेकर सामूहिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन करे, सर्प मैथुन करे, सर्प वृक्षों पर चढ़े
तो यह शीघ्र वर्षा के चिन्ह हैं। श्लोक उसका अर्थ। गिरगिट वृक्ष की चोटी पर चढ़कर आकाश की ओर देखे, गाय सर ऊपर उठाकर सूर्य की ओर देखे तो शीघ्र वर्षा होगी। श्लोक उसका अर्थ। यदि पालतू जानवर घर से बाहर जाने की इच्छा न करे, अपने कान और खुर या पंजे कपाए, तो समझे कि शीघ्र वर्षा होने वाली है। गाय, कुत्ता आदि पालतू पशु पहले से अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जान लेते हैं कि वर्षा होने वाली है और घर से बाहर जाने पर भीग जाएंगे, इसलिए वे बाहर नहीं जाना चाहते। यदि कुत्ते घर की छतों पर जाकर आकाश की ओर देखें और भौंकें, यदि ईशान उत्तर पूर्व दिशा में बिजली चमक रही हो तो शीघ्र ही काफी वर्षा होगी। तोता या कबूतर की आंखों की तरह चंद्रमा का रंग लालिमा लिए हो जाए या शहद सा रंग हो जाए, प्रति चंद्र दिखाई दे तो शीघ्र वर्षा होगी। रात्रि में मेघों का गर्जन हो और दिन में लाल दंड के समान बिजली चमके, पूर्व दिशा से ठंडी हवा बह रही हो तो शीघ्र वर्षा होगी। लताओं के नए पत्ते आकाश की ओर उठ जाए, पक्षी धूल या जल में स्नान करे, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े घास की नोकों पर जाकर बैठ जाए तो शीघ्र वर्षा होगी। सायंकाल बादल मोर, शुक, नीलकंठ या चातक पक्षी के रंग के हो या जवा कुसुम या कमल के रंग के हो तथा उनका आकार जल की तरंगों, पर्वत, नाका, सूंस, कछुआ, सूकर या मछली की तरह हो तो शीघ्र वर्षा होगी। चारों ओर चंद्रमा के समान श्वेत रंग, मध्य में सुरमई रंग का भौरे के समान रंग वाले मेघ हो, जल की बूंदें टपक रही हो, बादल एक दूसरे से मिल रहे हो, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हो। जब इस प्रकार की मेघों की स्थिति हो तो शीघ्र ही बहुत जल बरसता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय इंद्रधनुष परिध सूर्य को काटती हुई मेघ की रेखा प्रति सूर्य विद्युत या परिवेश हो तो शीघ्र वर्षा होगी। यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश में तितुर पक्षी के पंख की तरह बादल हो, पक्षी प्रसन्नता से चहचहा रहे हो तो शीघ्र वर्षा होगी। यह दृश्य यदि सूर्योदय के समय दिखाई दे तो दिन में किसी समय वर्षा हो जाएगी और सूर्यास्त के समय का दृश्य हो तो रात्रि में वर्षा होगी। अर्थात इस लक्षण से 12 घंटे के अंदर वर्षा की संभावना होती है। हजारों किरणों वाले सूर्य के अस्त काल में किरणें ऊपर की ओर फैली हो, भूमि के निकट मेघों का गर्जन हो तो शीघ्र ही बहुत जल बरसने वाला है, ऐसा समझे। टिप्पणी। उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन विद्वानों ने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया था। प्रकृति के अध्ययन का उनका दायरा बहुत व्यापक था। आकाश, मेघ, वायु, पशु पक्षियों की चेष्टाएं, बालकों की चेष्टाएं, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, सूर्योदय, सूर्यास्त के दृश्य, शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जिसका प्राचीनों ने गहराई से अध्ययन न किया हो। ये सारे चिन्ह प्रकृति के प्रांगण गांवों में ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए आज भी ग्रामीण किसान इनमें से बहुतों को देखकर वर्षा का अनुमान कर लेते हैं। ग्रामीण किसानों के लिए वर्षा उनकी जिंदगी है, क्योंकि खेती उनके जीवन का आधार है और कृषि वर्षा पर निर्भर है। शहर में रहने वालों के लिए बरसात गर्मी की तपन को शांत कर राहत देने का केवल एक साधन है। नगर निवासी प्रकृति से बहुत दूर रहकर बनावटी जीवन जीते हैं और वे बहुत सी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो मानव को प्रकृति से दूर ढकेलती जा रही है। मानव जीवन और वातावरण में प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदार शहर निवासी हैं। हरियाली, खेत, बगीचे, पशु पक्षी
उदय होता सूर्य उन्हें कहाँ देखने को मिलता है। जिनका जीवन निरंतर शहरों में बीता है, उनमें से बहुतों को अन्न और फलों के वे पौधे भी देखने को नहीं मिले होंगे जिनसे उनका जीवन कायम है। अधिकांश ऋतु वैज्ञानिक शहर निवासी हैं, अतः वर्षा के पूर्व वर्णित लक्षणों को देखने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता। उन्हें तो बैरोमीटर, थर्मामीटर और इनसेट द्वारा प्राप्त फोटो पर ही निर्भर रहकर वर्षा का पूर्वानुमान लगाना है। अगर फोटो में किसी भूखंड पर बादल छाए हैं तो उनके निश्चित वाक्य हैं, दूर दूर तक वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। इनका स्तोत्र के श्लोकों की तरह पाठ कर वर्षा की भविष्यवाणी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देते हैं। संपूर्ण लक्षणों का अध्ययन तो शहरों में नहीं हो सकता, किंतु कुछ का निरीक्षण हो सकता है। जैसे आकाश का रंग, बादलों का रंग रूप, उदय अस्त सूर्य, हवा, पालतू कुत्ते की चेष्टा, उद्यानों में जाकर वनस्पति का निरीक्षण, पक्षियों की चेष्टा इत्यादि। यह ध्यान रखना चाहिए कि पशु पक्षियों में कोई अतीन्द्रिय ज्ञान है जिससे वे भूकंप तक का पूर्वाभास दे देते हैं। पूर्व वर्णित लक्षणों के विषय में पाराशर ने एक विशेष बात कही है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। श्लोक, उसका अर्थ। पूर्व कथित लक्षण यदि बलवान है तो अधिक वर्षा, मध्यम है तो मध्यम वर्षा और अल्प है तो अल्प वर्षा होगी। अर्थात यदि अधिक निमित्त दिखाई देते हैं तो अधिक वर्षा, कम निमित्त है तो कम वर्षा के सूचक हैं। जैसे निमित्त हो उसी अनुसार फल कहें। वर्षा कारक ग्रह योग। सद्य वृष्टि लक्षण अध्याय के अंतिम श्लोकों में ग्रहों की वे स्थितियां और उनके पारस्परिक संबंध बताए हैं जो कि वर्षा ऋतु में जब जब बनते हैं वर्षा होती है। यह ज्योतिष का प्रकरण है, निरीक्षण का नहीं। इसमें तात्कालिक ग्रह स्थितियों को देखना है। यदि यह ग्रह स्थिति नहीं है तो यह देखना चाहिए कि आगे ये कब बन रही है, उस समय में वर्षा की भविष्यवाणी करें। श्लोक, उसका अर्थ। वर्षा ऋतु में चंद्रमा शुक्र से सप्तम राशि में हो और ग्रहों बुध गुरु से दृष्ट हो, अथवा सूर्य पुत्र अर्थात शनि चंद्र की स्थिति नवम, पंचम या सप्तम हो तो यह वर्षा कारक योग है। इसमें दो योग बताए हैं, चंद्रमा की शुक्र से सप्तम स्थिति और चंद्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि, चंद्रमा की शनि से पंचम, सप्तम, नवम पर स्थिति तथा चंद्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि। इन योगों में चंद्रमा प्रमुख है। यह सबसे तीव्र गति से चलने वाला शीतकर जल तत्व का ग्रह है। शुक्र भी जल तत्व का शुभ ग्रह है। जब इन दोनों ग्रहों का प्रतियोग होगा, आमने सामने होंगे और इनकी रश्मियां परस्पर मिलेगी तो जलीय प्रभाव होगा। शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्र पर होनी चाहिए। नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र के अतिरिक्त बृहस्पति और बुध है। इनमें से किसी की या एक की दृष्टि चंद्र पर हो, बुध की सप्तम दृष्टि होती है। गुरु की सप्तम के अतिरिक्त पंचम, नवम भी होती है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। इस प्रकार चंद्रमा की तीव्र गति से संचरण के कारण दृष्टि और प्रतियोग के संबंध अन्य ग्रहों से बनते रहते हैं। योग जिनमें प्राय वर्षा होती है। श्लोक, उसका अर्थ। उपर्युक्त श्लोक में प्राय शब्द प्रारंभ हो लगाया गया है। इसमें 6 योग बताए हैं जिनमें प्राय वर्षा होती है, उन्हें आगे स्पष्ट कर रहे हैं। ग्रहों का उदयास्त काल। ग्रह जब संचरण क्रिया में सूर्य के निकट पहुंचता है तो वह अस्त हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। जिन अंशों में पहुंचकर वह अस्त होता है उसे कालांश कहते हैं। फिर एक निश्चित अवधि के उपरांत जब कालांश से बाहर ग्रह आता है तो वह पुनः आकाश में दिखाई देता है, उसे ग्रह का उदय होना कहते हैं। सूर्य की गति और ग्रह की गति के आधार पर गणना करके
अस्त और उदय का दिन मालूम होता है। यह पंचांगों में दिया रहता है। जिस दिन ग्रह अस्त और उदय होता है उस दिन मौसम में प्रायः परिवर्तन होता है। स्थूल मान से कालांश विभिन्न ग्रहों के इस प्रकार हैं। ग्रह कालांश। समागम। समागम का अर्थ है दो ग्रहों का मिलना यानी युति। जब चंद्रमा को किसी जलीय वर्षा कारक ग्रह से युति वर्षा ऋतु में होती है तो उस दिन वर्षा की संभावना होती है। यह ग्रह कौन सा है और जिस राशि में युति हो रही है उसके जलांश का ध्यान रखना चाहिए। प्रभावकारी युति वह होती है जब दो ग्रह एक राशि में 3 अंश 20 कला के अंदर हो, अर्थात दोनों एक ही नवांश में हो। इसे दूसरे शब्दों में नक्षत्र चरण युति कह सकते हैं। पूर्ण युति। पूर्ण युति में दोनों ग्रह समान राशि अंश कला में होते हैं। यह युति सबसे अधिक प्रभावकारी है। मंडल संक्रमण। वराह मिहिर ने 27 नक्षत्रों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है और प्रत्येक वर्ग को मंडल नाम दिया है। यह समान विभाजन नहीं है। यह कृतिका आदि या अश्विनी को आदि में लेकर भी नहीं किया है। मंडलों का प्रारंभ भरणी नक्षत्र से होता है और मंडलों में नक्षत्र समान संख्या में नहीं है। निम्नांकित तालिका में उन्हें स्पष्ट किया गया है। नक्षत्र मंडल। मंडल संक्रमण का अर्थ है जब चंद्रमा किसी मंडल के प्रथम नक्षत्र में प्रवेश करता है। मंडल 6 हैं, इसलिए 6 संक्रमण भी होंगे। वे इस प्रकार होंगे: मार्ग शीर्ष से आद्रा में प्रवेश, आसला से मग्घा में प्रवेश, चित्रा से स्वाति में प्रवेश, अनुराधा से ज्येष्ठा में प्रवेश, श्रवण से धनिष्ठा में प्रवेश, अश्विनी से भरणी में प्रवेश। निष्कर्ष यह निकला कि वर्षा ऋतु में जिस दिन चंद्रमा भरणी, आद्रा, मघा, स्वाति, ज्येष्ठा, धनिष्ठा में जाएगा उस दिन वर्षा की संभावना होगी। इस योग का व्यापक प्रभाव होगा। मेघ गर्भ की गणना अनुसार इन 6 नक्षत्रों में जिन क्षेत्रों में वर्षा होनी है वहां वर्षा की संभावना अधिक मजबूत होगी। पक्ष से। पक्ष से का अर्थ है पक्ष की समाप्ति। अमावस्या को कृष्ण पक्ष और पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष समाप्त होता है। अमावस्या को सूर्य चंद्र की पूर्ण अंशात्मक युति होती है और पूर्णिमा को सूर्य चंद्र का प्रतियोग होता है। दोनों एक दूसरे से 180 अंश पर होते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा के चुंबकीय प्रभाव की दृष्टि से पूर्णिमा और अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जल तत्व प्रधान ग्रह है। पृथ्वी के जलांश पर इसका प्रभाव है। यह प्रभाव ज्वार भाटा से सिद्ध होता है। वर्षा भी जलीय क्रिया है, अतः इन 2 तिथियों में वर्षा की संभावना सही सिद्ध होती है। सूर्य का अयनांत। साइन मान से सूर्य मकर राशि में प्रवेश से मिथुनांत तक उत्तर अयन में रहता है और कर्क प्रवेश से धनु के अंत तक दक्षिण अयन में भ्रमण करता है। अंग्रेजी कैलेंडर से 21 जून को दक्षिण अयन में और 22 दिसंबर को उत्तर अयन में जाता है। अतः 21 जून और 22 दिसंबर को यदि कोई प्रतिकूल योग न हुआ तो वर्षा की संभावना रहती है। ये वर्षा के लिए संवेदनशील तारीखें हैं। सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश श्लोक के अंत में गते अर्के नियमेन च आद्राम कहा है। इसका अर्थ है सूर्य के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश के साथ नियमित वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश 21-22 जून को होता है। 21 जून अयनांत की तारीख भी है। अतः कुछ अपवादों को छोड़कर जबकि वर्षा अवरोधक प्रबल योग होते हैं, प्राय 21-22 जून को वर्षा होती है, क्योंकि अयनांत और सूर्य का आद्रा प्रवेश वर्षा कारक 2 योग एक साथ पड़ते हैं। ग्रह समागम प्रभाव। श्लोक उसका अर्थ। बुध शुक्र बृहस्पति की युति से जल बरसता है।
शनि मंगल के योग से वायु आंधी का जोर रहता है, अग्निकांड से नुकसान होता है। आंधी तूफान और अग्नि का जोर उस समय नहीं होता जब शनि मंगल युति पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो। इस श्लोक में समागम जो पूर्व श्लोक में बताया है उसे स्पष्ट किया है कि किन ग्रहों के संबंध से क्या प्रभाव होते हैं। टिप्पणी: बुध गुरु शुक्र की जो वर्षा कारक युति बताई है, यदि उनमें मंगल या शनि की दृष्टि या युति हो जाए तो वर्षा का योग कमजोर हो जाता है। शुभ ग्रहों की युति यदि पूर्ण जलांश राशि कर्क, मकर, मीन में हो या अर्ध जलांश राशि वृष, धनु, कुंभ में हो तो वर्षा की अच्छी संभावना रहती है। मिथुन, सिंह, कन्या, निर्जल राशि में योग कमजोर हो जाता है। शनि वायु तत्व का ठंडा ग्रह है और मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, इसलिए इनके योग से आंधी तूफान पैदा होना स्वाभाविक है। अस्त ग्रह श्लोक, उसका अर्थ: सूर्य अवलंबित आगे या पीछे जो ग्रह हैं अर्थात जो अस्त होने वाले हैं, वे जब अस्त होते हैं तब पृथ्वी को जलमय कर देते हैं। टिप्पणी: जिन ग्रहों की गति सूर्य की गति से कम है, जैसे मंगल, गुरु, शनि, वे जब एक ही राशि में सूर्य से आगे होते हैं तब सूर्य की गति उनकी अपेक्षा अधिक होने से सूर्य आगे बढ़ता है और कालांश में आने पर वे ग्रह अस्त हो जाते हैं। जिन ग्रहों की गति सूर्य से अधिक है, जैसे बुध, शुक्र, चंद्र, वे आगे बढ़कर सूर्य के निकट कालांश में आते हैं तब अस्त होते हैं। श्लोक की प्रथम पंक्ति का यह भावार्थ है: इस प्रकार ग्रहों के अस्त होने पर भारी वर्षा की संभावना होती है। यह आशय है। इस योग का पूर्व में वर्णन किया जा चुका है। वर्षा ऋतु में यह योग प्रभावी होता है।